ये सरकार जब से आए हैं सत्ता में, तो इन्होंने जो हमारा मौजूदा निज़ाम है, उसका जो काम करने का तौर तरीका है, उसमें स्वायत्त संस्थानों की जो भूमिका है और संसद की जो भूमिका है, सरकार का जो रोल है, उन सब के बारे में इनकी अपनी परिभाषा है, इनकी अपनी समझ है और ये उसको धीरे-धीरे धीरे-धीरे तो क्यों कहें, काफ़ी तेज़ी से उसको लागू करना चाहते हैं। चुनाव लोकतंत्र के बारे में जो इनके द्वारा हमारे सामने अमल किया हुआ जो जो भी मौजूद है, उससे ये लगता है कि ये सिर्फ़ चुनाव तक लोकतंत्र को सीमित रखना चाहते हैं। बाकी किसी भी तंत्र को इन्होंने किसी भी उस अधिकार से जो इसके पहले उसको प्रदत्त था, उसमें रहने नहीं दिया। लोकतंत्र में सिर्फ अब चुनाव हो रहा है राज्यों में और केंद्र में, जिसके जरिए आदमी अपने मन की बात एक हद तक कह सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक तरफा अपने मन की बात कहते हैं, वो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी इस तरह के नॉर्म को पालन नहीं करते। उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों की ये शिकायत तमाम पत्रकारों से है ऑफ द रिकॉर्ड कि हम लोग सिर्फ स्टैंप्स हैं, रबर स्टैंप्स हैं। कई उनके संसद सदस्यों ने तो ऑन रिकॉर्ड दे रखा है, कई विधायकों ने अपने अपने राज्यों में ऑन रिकॉर्ड दे रखा है कि जो भी लोकतांत्रिक आचरण है वो कहीं भी न दल में मौजूद है और न नीतियों में मौजूद है। इस बार जिस मामले को आपने उठाया है, सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस की उस स्टोरी से एक्सपोज हुआ कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने लॉ मिनिस्ट्री के जरिए और बाकायदा ऑर्डर देके सीईसी को तलब किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीएम, वो भी पीएम मीटिंग नहीं ले रहे थे, पीएमओ के एक अफसर मीटिंग ले रहे थे, पीएमओ के एक सचिव मीटिंग ले रहे थे, उनको रिपोर्ट करेंगे टाइप भाषा और संवाद इस तरह का था। तो ये स्थिति इसलिए आ गई है कि आप देखें कि इसके पहले तो सुप्रीम कोर्ट की ये स्थिति आई कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वर्किंग जजेस बाहर आए और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, जिस तरह से इसको चलाया जा रहा है। अब वो आखिरी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो हमारे देश में केंद्र सरकार की, जिसमें प्रधानमंत्री और सभी लोग आते हैं, उसकी भी स्क्रूटनी करने की सामर्थ्य हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रही है अभी तक अमल में। लेकिन वो 4 जजेस ने निकल के जो कहा, उससे तो ये लगा कि वो सारी चीजें हम जो जानते समझते और इतने सालों तक देखते रहे हैं, वो हम या तो गलत जानते थे या अब जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और उनकी विचारों की भी कोई सामर्थ्य नहीं। आपने इसके बाद देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि सरकार की ओर से जब भी सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने खड़े होते थे हमारे सॉलिसिटर, तो कई बार ऐसी भाषा का उपयोग हुआ है वहां और ज्यादातर चीजों को वो सील बंद लिफाफे में देना चाहते थे। कई चीज पेगासिस वगैरह के मामले पे तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और उन्होंने लगभग ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास फला 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 मामले में हमसे पूछने का कोई अधिकार ही नहीं है या हमें जवाब नहीं देना है कुछ इस स्थिति में। तो लोकतंत्र में कुछ जो पायदान है वो नैतिकता पर आधारित है और वो एक जो भी एक डेमोक्रेटिक मॉरलिटी है उस पर आधारित है। उनके पास अपनी कोई सेना नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, या कोई चीज अपनी लागू कराने के लिए उनके पास यही सरकार है। और ये माना जाता है कि सरकार चाहे जो हो, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में इस तरह का कोई फैसला लेता है जो सरकार के भी खिलाफ हो, तो उसे भी उसी सरकार को लागू करना पड़ेगा। लेकिन अभी वो विधान टूटता सा नजर आ रहा है और चूंकि सिर्फ लोकतंत्र को इन्होंने चुनाव तक सीमित कर दिया है, इसलिए वो सारे गुण बनाए जा रहे हैं जिससे चुनाव ये कभी ना हारे। ये जो चीज है जिसके बारे में जो तकनीक जानने वाले विशेषज्ञ हैं, उनकी ये शंका है और उस शंका के उन्होंने आधार दिए हैं, जैसे कई लेख अब आ चुके हैं कि अगर आधार को आप इससे नत्थी कर देते हैं सिर्फ इस बिना पर कि एक आदमी अपनी उपस्थिति को कई जगह दिखाए रहता है वोटर लिस्ट वगैरह में, लेकिन आप उसके सारे डाटा को इस के जरिए आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं और अगर सरकार उसका इस्तेमाल करना चाहे अपने पक्ष में, जो भी उस समय सत्ता में होगा, जाहिर है इस समय ये सत्ता में है,
तो उसके लिए लोगों की रुचियां, लोगों की राय, इस सब का एक खजाना उसके सामने खुल जाता है। अगर वो तकनीक का इस्तेमाल करे तो फिर उसको इतनी सुविधा दे देगी ये डाटा बैंक कि वो चुने हुए कुछ लोगों को टच करने जाएगा। उसके पास 20-25 करोड़ का, बल्कि हमारे यहाँ फेसबुक तो 55 करोड़ के आसपास है। इतने सारे लोग आबादी में, जिस आबादी में कुल 50 करोड़ के आसपास लोग वोट देते हो, उसमें 55 करोड़ लोगों का सोशल मीडिया डाटा मौजूद हो, जिसके पास सत्ता है, वो एनालाइज करने वाले लोग बैठ के छांट लें कि भाई हमें सिर्फ इतने लोगों को नॉक करना, ये तो हमारे हैं, ये फलानी पार्टी के हैं, ये ढिमाके के हैं, यहाँ रुपए देने हैं, यहाँ डराना है, यहाँ ईडी भेजना है, यहाँ सीबीआई। हम खुद ही देख रहे हैं कि हर चुनाव से पहले जिस राज्य में चुनाव हो रहा है, उसमें जिस पार्टी से बीजेपी का मुकाबला है, उसके खिलाफ या तो सीबीआई या ईडी या नारकोटिक्स ब्यूरो या कोई न कोई एजेंसी छापा मारती हुई ठीक चुनाव से पहले मिलती है या चुनाव के दौरान मिलती है, और वो भी टॉप आदमी के। चाहे ममता बनर्जी का सवाल रहा हो, लालू यादव तो जेल में ही थे, अभी अखिलेश यादव के सब सहयोगियों के यहाँ छापे पड़ चुके हैं, सब जगह, इवन केजरीवाल के यहाँ तक छापे पड़े हैं सीबीआई के, और उनका एक आदमी, एक सेक्रेटरी उनके साथ जो था, वो बेचारा मतलब दर दर की ठोकरें खा रहा है उसके मानने से। तो हम बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में है लोकतंत्र को लेके, कि इस देश में, चूंकि ये जो धारा है जो ये अभी लागू की जा रही है, ये रूस में पुतिन इसी चीज को डिफरेंट फॉर्म्स में कर रहे हैं, तुर्की में एर्डोगन यही सब कर रहे हैं, बोल्सोनारो ने ब्राजील में ये करने की कोशिश की, लेकिन वहां जनता में प्रतिरोध हुआ तो जरा मुश्किल हुआ। तो दुनिया में बहुत सारे तानाशाह जो तानाशाही को अंगीकार किए हुए हैं या लोकतंत्र का नारा देके और तानाशाही ही लाते हैं पीछे से, वो सब के सब लगभग एक जैसी ऐसी ही चीजें कर रहे हैं, और सबके यहाँ वो अपने ही समुदाय में विभाजन करना, कोई एक शत्रु क्रिएट कर लेना, और उसके नाम पर बाकी बहुमत आबादी को कॉबल करना, लोगों का डाटा माइन करना, पत्रकारों की हत्या तक करा देना। इन देशों में ये सब घटनाएं हुई हैं, और बहुत सारे पत्रकारों को जेलों वगैरह में डाल देना। तो ये सारे संकेत हमारे अपने चारों तरफ मिल रहे हैं। जब आप देखते हैं कि एक छोटी सी रिपोर्ट करने पे जिले का एक संवाददाता है, तहसील का, कि साहब वहां मिड डे मील में नमक रोटी मिल रही है, अगले दिन वो बेचारा जेल में अपनी रोटी के लिए परेशान होता है। तो ये जो चीजें हो रही हैं, ये बहुत ही खतरनाक है, और अब इसको क्या कहा जाए, अब तो संसद उठ भी गई इस मामले को पास करके, लोकसभा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।